अमित शाह पे उस समय मुकदमा चल रहा था 302 का मर्डर की साजिश का मुकदमा चल रहा था। अगर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना दिया जाए तो योगी जी को भी पीएम बनाया जाए। और योगी जी को पीएम बनाने के लिए अगर हमें अपना खून भी देना पड़ेगा ना, हम अपना खून भी दान करने के लिए तैयार हैं। और दिल्ली में बैठे लोग ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश योगी ना चलाए, हम चलाएं। देखिए, मुझे तो कहीं से नहीं लगता केशव प्रसाद मौर्य को कोई कुत्ता भी पूछ रहा है आज की डेट में। देखिए, आप उन मोदी जी की बात कर रहे हैं जिनका अभी हाल ही में एशियन फाइल्स में नाम आया है, जिनका नाम आते के साथ ही वो यूएस जाके ट्रेड करते हैं। बीजेपी को पता है कि पूरा देश आज योगी जी की मांग कर रहा है, पूरा देश आज वो मांग कर रहा है कि किस तरीके से देश का विकास हो। ये एप्स्टीन फाइल्स वालों के चक्कर में नहीं है ये देश। उस क्षेत्र में भी शंकराचार्य जैसे महान आदमी के साथ ये बदतमीजी होना, ये तो सही नहीं है। और मणिकर्णिका की घाट की बात रही, जो भी बीजेपी को देते थे ना, वो सारी के सारी वोट योगी जी को ही जाएंगे और बीजेपी फिर अपना चेहरा देख लेगी कि उसके क्या हालात हैं। 4.5 करोड़ वोट किसकी कटी है? उन्हीं लोगों की जो योगी जी के कट्टर सपोर्टर है। जो यूपी के माफिया थे वो हरियाणा राजस्थान भाग गए, आपको ये भी पता होगा। तब हिंदू जागेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होगी और ये जो कटमुल्ले इनका विरोध कर रहे हैं उनकी जुबान बंद हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने लायक है, तो पीएम बनाने की बात कर रहे, लगता है आपको लायक है? पीएम बनने चाहिए, वो पीएम ही बनने चाहिए। वो अगले क्या क्वालिटी है? मैं क्वालिटी बता रहा हूँ। अगर वो पीएम बने, योगी जी चाह लें तो हम अपना खून बहा देंगे उन्हें सीएम पीएम बनाने के लिए। योगी जी नई पार्टी बनाएंगे और हम जिस तरीके से आज यूपी आगे बढ़ रहा है, क्या प्रदेश का कोई भी राज्य उस तरीके से आगे बढ़ पा रहा है? नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बड़ी राजनीति देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से अभी यूजीसी आया, यूजीसी से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली, जैसे एसआईआर हो या फिर वो 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस की सीटों का बंटवारा हो। इसको लेकर हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं और इनसे बात करेंगे। हालांकि ये लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो हम उत्तर प्रदेश की ही राजनीति को दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे योगी जी के साथ जो चीज़ें घटित हो रही हैं और जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं वो कितनी सत्य हैं और कितनी झूठ। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम सौरभ है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम आशु ठाकुर। आपका नाम? प्रिंस। आपका नाम सर? धर्मेंद्र। आपका नाम? अंश ठाकुर। सर, मेरे को पहले एक चीज़ जाननी है, क्या आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि बीजेपी योगी जी का पत्ता साफ करने की फिराक में है, आपको लगता है? जी बिल्कुल, 100% लगता है मुझे। क्या ऐसा लगता है? देखिए, सरकार अभी यूजीसी बिल लाई, हाँ। आपने देखा। हाँ। यूजीसी बिल में सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को अलग करने के लिए एक स्पेशल कैटेगरी सवर्ण, जो आज की डेट में योगी जी धर्म के लिए काम करते हैं, योगी जी का समर्थन करते हैं, उनका वोट बैंक काटने के लिए और क्या नाम है, ये यूजीसी जैसा कानून लाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे डाल दिया। दूसरी जो टॉपिक देख लीजिए आप, यूपी में 4.5 करोड़ वोट कटी हैं इस बार। 4.5 करोड़ वोट किसकी कटी हैं? उन्हीं लोगों की जो योगी जी के कट्टर सपोर्टर हैं। तीसरी चीज़ देख लीजिए आप, एक तरफ बीजेपी चलती है और सूबे के मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम से पीछे सीट दी जाती है। आप ये सोचिए, ये लोग केवल और केवल एक हिंदुत्ववादी चेहरे को, एक उस चेहरे को जिसने उत्तर प्रदेश की सीरत बदल दी, जो उत्तर प्रदेश क्राइम में टॉप रेट पे आता था, आज एक्सपोर्ट सरप्लस में और इकनॉमी में हर चीज़ में टॉप में आता है। जो पहले का क्राइम रेट था और अब का क्राइम रेट देख लीजिए, पहले का रेप रेट देख लीजिए जिस हिसाब से रेप होते थे, अब का रेप रेट देख लीजिए। बाहुबलियों को कैसे मिट्टी में मिलाने का काम किया है ये भी पता है आपको। उस महान आदमी के लिए वो जिस तरह से पत्ता उनका साफ करना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी की जो मानसिकता है, ये ना इस बार 2029 के चुनाव तक रुक जाइए, आप देख लीजिएगा, साफ हो जाएंगी। आपको भी लगता है कि योगी जी को हटाने की एक साजिश है? जी, साजिश तो देखो है, क्योंकि योगी जी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, ठीक है, योगी जी भी देखो हिंदूवादी व्यक्ति हैं, वो भी थोड़े अड़ियल हैं। वो ऐसे जल्दी से किसी की बात मानते नहीं हैं। ठीक है, और दिल्ली में बैठे लोग ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश योगी ना चलाए, हम चलाएं। ठीक है, तो योगी जी को कहीं ना कहीं ये वोट काटने के लिए उन्हें यूजीसी लेके आए और अन्य चीज़ें ऐसी करते रहते हैं जिससे कि योगी जी की वोट कट जाए। पर लोग ना तो बीजेपी से इतना प्रेम करते, ना किसी अन्य पार्टी से इतना प्रेम करते जितना हम सब लोग योगी जी से प्रेम करते हैं। हमारा तो ये भी कहना, अगर योगी जी अभी अपनी अलग कोई नई पार्टी बनाते हैं ना, अगर इन लोगों को लगता हो कि योगी जी को हरा पाएंगे, तो योगी जी अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे, कोई अलग पार्टी बना के लड़ेंगे, तो हमारी सबकी वोट जो भी बीजेपी को देते थे ना, वो सारी की सारी वोट योगी जी को ही जाएंगी और बीजेपी फिर अपना चेहरा देख लेगी कि उसके क्या हालात हैं। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जैसे आप लोग हिंदू समाज से जुड़े हुए हो और शंकराचार्य जी एक रीढ़ की हड्डी है सनातन धर्म की, अगर बोली जाए तो सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी खुद कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। योगी जी सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की तरफ उत्तर प्रदेश के लोगों का झुकाव है क्या सच्ची में? देखिए, मुझे तो कहीं से नहीं लगता केशव प्रसाद मौर्य को कोई कुत्ता भी पूछ रहा है आज की डेट में।
कोई भी ऐसा व्यक्ति है नहीं जो केशव प्रसाद मौर्य जैसे चेहरे को कोई पूछना चाहेगा क्या करा है उसने प्रदेश के लिए, आप ये बता दीजिए मुझे। कोई योजना लाया है, कोई कार्य करा है? वो व्यक्ति सीएम बनाने लायक है, वो भी उस व्यक्ति के सामने जिसने प्रदेश का हुलिया ही बदल दिया हो। आप ये सोचिए हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ पे था और वो व्यक्ति उसे कहाँ पे लेके आया है। आज की डेट में यूपी में माफिया रहने से डरता है, क्राइम करने से छोड़िए रहने से डरता है। जो यूपी के माफिया थे वो हरियाणा राजस्थान भाग गए हैं, आपको ये भी पता होगा। उस प्रदेश में किसी और व्यक्ति को सीएम का चेहरा देखने के लिए तो हम सोचते नहीं है, उम्मीद नहीं रखते। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना दिया जाए। अगर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना दिया जाए तो योगी जी को भी पीएम बनाया जाए। और योगी जी को पीएम बनाने के लिए अगर हमें अपना खून भी देना पड़ेगा ना, हम अपना खून भी दान करने के लिए तैयार हैं। वो हमारे भगवे की एक शान है। हो सकता है शंकराचार्य जी का कोई विवाद हुआ हो, मैं उनके साथ जो बदतमीजी हुई है उनको भी सही नहीं मारता, पर क्या एक निचले स्तर के साथ प्रशासन के आदमियों के साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं प्रशासन के आदमी। सर मेरा सवाल है, और ये बहुत लोगों के माइंड में ना क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है कि आपको क्या लगता है कि खुद योगी जी ने कहा हो पुलिस से कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़ दो? क्या आपको लगता है कि खुद योगी जी ने कहा हो कि शंकराचार्य जी के शिष्यों पर हाथापाई करो, चोटी खींचो? आपको लगता नहीं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है कि वहाँ के पुलिस वालों से सेटिंग करके कि इस तरीके से करो, योगी जी को ऊपर से बयान आए और योगी जी ने कुछ कहा ही नहीं है? मतलब ये फंसाने की साजिश हो सकती नहीं हो सकती? देखिए बिल्कुल फंसाने की साजिश है। जैसे जो इन तरीके के मामले होते हैं वो कौन हैंडल करता है? राज्य का डिप्टी, जो पुलिस हैंडल करती है, और डिप्टी सीएम, होम मिनिस्टर, यही सब लोग हैंडल करते हैं। आप ये सोच लीजिए प्रशासन को क्या ज़रूरत पड़ रही थी कि एक ऐसे प्रदेश में जहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की सुनने की कोशिश की जाती है, हिंदुओं को प्रायोरिटी दी जाती है, उस क्षेत्र में भी शंकराचार्य जैसे महान आदमी के साथ ये बदतमीजी होना ये तो सही नहीं है। और मणिकर्णिका की घाट की बात रही, वो एक ऐसा स्थान था जिन्हें अहिल्याबाई जी ने बनाया था, और उनको योगी जी कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे स्थान को नष्ट करने का, तोड़ने का काम करें। ये एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक बहुत बड़ी नाकामी है, पर ये मैं मान ही नहीं सकता कि ये योगी जी ने करवाया है। भाई साहब, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने लायक है? तो पीएम बनाने की बात कर रहे, लगता है आपको लायक है? पीएम बनने चाहिए वो, पीएम ही बनने चाहिए वो अगले। क्या क्वालिटी है? मैं क्वालिटी बता रहा हूँ। अगर वो पीएम बने हाँ। तो हिंदू राष्ट्र तो पहले बनेगा, ठीक है। अच्छा। गौ माता राष्ट्रमाता बनेंगी, हाँ। ठीक है। और जो भी एक मूल्य हैं, जो जिहादी जो हैं, ये जो ज़्यादा ये कहते हैं ना कि किसी सोशल मीडिया पे कि एक बार कांग्रेस की सरकार आने दो, सपा की सरकार आने दो, फिर हम तुम्हें बताएंगे। तो भैया एक बार योगी जी को आने दो, प्रधानमंत्री की सीट पर योगी जी को बैठने दो, तब हम बताएंगे हिंदुस्तान किस कदर बदला है। हिंदुस्तान पूरा बदल जाएगा। भाई साहब सुनिए, मोदी जी तो अच्छे खासे वो फॉरेन पॉलिसी समझते हैं, योगी जी क्या हैं? एक कपड़ा पहनते हैं, योगी जी को वार्तालाप करनी भी नहीं आएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी गर्म दिमाग के हैं, वहाँ पर वो किसी राज्य की नहीं सुनते। जब देश का प्रधानमंत्री की बात अलग होती है और मुख्यमंत्री की बात अलग होती है। ठीक कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और प्रधानमंत्री अमित शाह जी को बनना चाहिए। देखिए आप उन मोदी जी की बात कर रहे हैं जिनका अभी हाल ही में एशियन फाइल्स में नाम आया है, जिनका नाम आते के साथ ही वो यूएस जाके ट्रेड करते हैं। आप ये सोचिए जिस व्यक्ति को भारत देश की नहीं पड़ी, आप जब वो सीएम थे, पहले हम आपके अनुसार जो पीएम कैंडिडेट हैं उनका नाम लेते हैं, अमित शाह पे उस समय मुकदमा चल रहा था 302 का, मर्डर की साजिश का मुकदमा चल रहा था। उसके अलावा पीएम पे ये था कि वो एक लड़की के ऊपर स्पाई, मतलब लड़की के ऊपर नज़र रख रहे थे, एक पीएम के ऊपर जो खुद को सन्यासी बताते हैं। उन व्यक्तियों को आप पीएम के दृष्टिकोण से देख रही हैं, और जो अपना मठ पीठ सब कुछ घर बार छोड़ के साधु के वेश में देश की सेवा कर रहा है, देश धर्म की सेवा कर रहा है, उस व्यक्ति को आप सीएम का, वो पीएम कैंडिडेट नहीं देखते। ये एक व्यक्तित्व, जो योगी जी जैसा व्यक्तित्व है, करोड़ों में एक मिलता है। योगी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो चाहते तो अपने मठ में भी बैठ सकते हैं, पर वो फिर भी देश की सेवा के लिए सीएम पद की इतनी गरिमा को आगे बढ़ा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए। जिस तरीके से आज यूपी आगे बढ़ रहा है, क्या प्रदेश का कोई भी राज्य उस तरीके से आगे बढ़ पा रहा है? क्या देश के किसी भी राज्य में क्राइम रेट इस तरीके से घटा है? क्या प्रदेश के किसी भी राज्य में इस तरीके का विकास हुआ है? क्या प्रदेश के किसी भी राज्य में गन्ना किसानों की जो वृद्धि हुई थी गन्ना मूल्य में, वो हो पाई है? ये देश वो देश है जहाँ हम अपनी माँ के दूध का कर्ज नहीं उतार पाते, और ये क्या नाम है, हम ये सोचते हैं कि कृषि पे हमारा कर्ज है। उस राज्य में जहाँ योगी जी कृषियों का लोन माफ़ करते हैं, हम उन्हें सीएम नहीं, हम उन्हें पीएम कैंडिडेट के ऊपर देखते हैं। ये तो बहुत छोटा स्तर है सीएम।
ये अभी एक सेवक के तौर पर काम कर रहे हैं। जब ये देश के लिए, पूरे देश के लिए काम करेंगे, तब असली बात आएगी, तब हिंदू जागेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होगी, और ये जो कटमुल्ले इनका विरोध कर रहे हैं उनकी जुबान बंद हो जाएगी। जैसे यूपी में हो गई वैसे पूरे देश में हो जाएगी। बीजेपी खुद ही काटना चाह रही है यहाँ, तो ये बहुत ये दूसरी एक समुदाय को, मैंने आपसे कहा ना, अगर योगी जी चाह लें तो हम अपना खून बहा देंगे उन्हें सीएम पीएम बनाने के लिए। ये मेरी जुबान है, और ये मेरी उत्तर प्रदेश की जुबान नहीं है। आप हरियाणा चले जाए, ये बीजेपी के सबसे टॉप, अभी कैंपेनिंग जब करती है बीजेपी, सबसे टॉप के लीडर आते हैं। क्यों? दूसरे राज्यों में भी जाके ये अपना भाषण देते हैं, बीजेपी को प्रमोट करते हैं। बीजेपी को पता है कि पूरा देश आज योगी जी की मांग कर रहा है, पूरा देश आज वो मांग कर रहा है कि किस तरीके से देश का विकास हो। ये एप्स्टीन फाइल्स वालों के चक्कर में नहीं है ये देश। आप देख लीजिए, जो देश को यूजीसी जैसा कानून ला के बांटना चाहती है, उनके चक्करों में नहीं है देश। तो देश में किसानों को नहीं पूछती, उनके चक्करों में नहीं है देश। देश इकनॉमी उस हिसाब से चलेगी जब पीएम योगी आदित्यनाथ बनेंगे। ये देख लीजिए आप किस तरीके से चलेगी वो। जल्द ही देख लीजिए 2027 के चुनाव में आपको पता चल जाएगी। योगी जी नई पार्टी बनाएंगे, और हम, पसीना तो बहुत छोटी बात है, अपना खून बहाएंगे उन्हें पीएम बनाने के लिए। फिलहाल अभी जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी जी दिख रहा है, उसको लेकर हमने लोगों से राय रखी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।